अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, अभी लास्ट वीडियो आपको शेयर किया था, उसमें कोई क्वेश्चन है आपको, कोई क्यूरी हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी। सर जी पूछना था आपसे, इंटरफेसेस के थोड़े बताइएगा। इंटरफेस क्या होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो जो आपके, जैसे जो फर्ज किया, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स डिजाइन करते हैं कि उसमें मेन्यूज होते हैं, उसकी कलर कम्बिनेशन होती है, उसकी डिजाइनिंग होती है। तो कुछ लोग जो है ना वो डिजाइन कॉन्शियस होते हैं, इंटरफेस कॉन्शियस होते हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारा इंटरफेस बने सॉफ्टवेयर का, वो खूबसूरत होना चाहिए, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, वो आसान होना चाहिए। तो उनको बाकी सारी फंक्शनैलिटी पसंद आ जाती है, वो कहते हैं इसकी कुछ कुछ खूबसूरत नहीं लग रहा, कुछ मुश्किल है। तो उनके लिए फिर आप क्या करते हैं, उनके साथ फिर जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए, जैसे प्रोटोटाइपिंग के लिए, जेड एक्टिविटीज के लिए, अब उसको उनको बजाय ये कि अब फर्ज किया एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसके 100 फॉर्म है, और वो 100 फॉर्म आपने अपनी टेक्निक के मुताबिक बना दिया, और वो कहते हैं यार मुझे तो इसका डिज़ाइन नहीं पसंद आता, इसका मतलब आपको वो 100 फॉर्म दोबारा डिज़ाइन करने पड़ेंगे। उसकी बजाय आप उसको शुरू ही में जो है उससे डिज़ाइन की कलर कम्बिनेशन और उसकी चीज़ें जो है पहले ही दिखा लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि फिर आपकी एफर्ट बढ़ जाएगी। सर जी वो आपने बताया था, ये इंटरफेसेस फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी ह्यूमन और मशीन। हाँ जी, अब जो इंटरफेसेस है, असल में इंटरफेस का मीनिंग क्या होता है? इंटरफेस जस्ट लाइक रिसेप्शन। जैसे आप किसी होटल के अंदर जाते हैं ना, तो आप रिसेप्शन से कांटेक्ट करते हैं ना, उसकी सर्विसेज को लेने के लिए। इसी जी तरीके सर। से ये जो हमारे इंटरफेसेस है, ये वे है आपके सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए। मसलन मसलन आप कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर देखते हैं तो उसका सामने, कि आप कोरल ड्रा का मकसद क्या है कि आप कोई खूबसूरत सी चीज़ डिज़ाइन कर सकें। कोई बैनर भी हो गया या कोई एडवर्टीजमेंट होगी या कुछ भी जो है डिज़ाइन करना, वेब वो है ना, डिज़ाइनिंग का टूल है ना। इंटरफेस क्या है कि आपके सामने जो है विंडो किस तरह की खुले, मेन्यू कैसे आए, आइकन कैसे आए, आप उन मेन्यू से, आप विंडो से, आप आइकन से इंटरेक्ट करते हैं, और वो चीज़ें आपकी आसान हो जाती है। अब इंटरफेस तो कोरल ड्रा का भी है, इंटरफेस पेंट ब्रश का भी है, डिजाइनिंग की है ना दोनों। अच्छा, अब इंटरफेस की मदद से जो उसकी अंदर की फंक्शनैलिटीज है, अब जो जो चीजें कोरल ड्रा देता है वो पेंट तो नहीं देता। इसका मतलब अंदर की चीजें वो उसकी फंक्शनैलिटीज हैं। और इंटरेक्ट कैसे करते हैं, दोनों का सेम ही तरीका है कि फाइल नहीं ओपन की या ऑलरेडी बनी हुई फाइल ओपन की। ठीक है, इसी तरीके से इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए इंटरफेस की ज़रूरत है। अब अगर अगली बात आ गई, फर्ज किया आप पीटीसीएल की कोई जो है सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, या आप बैंक की कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं। बैंक की सर्विस क्या है? मसलन आपने ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर रहे हैं, जो है बैंक वाले आपको यूटिलिटी देते हैं कि आप इस तरीके से हमारे बैंक से कनेक्ट होंगे तो फिर यूज़र के अकाउंट की ट्रांजेक्शन हमारे बैंक के मुताबिक हो जाएंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वो जो बैंक का इंटरफेस है, वो जो पीटीसीएल का इंटरफेस है नेट की इंटरकनेक्टिविटी के लिए, वो क्या है, उनका जो इंटरफेस है, उनके जरिए आप क्या करते हैं, उनके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। समझ आई बात की? जी सर जी। और और सर ये यूजर सेंट्रिक डिजाइन अप्रोचेस क्या होती हाँ, हैं सर? यूजर सेंट्रिक, हाँ यूजर सेंट्रिक डिजाइन। हाँ, ऐसी अप्रोचेज, डिजाइन से मुराद वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन ही है। यूजर सेंट्रिक से मुराद ये है कि ऐसी डिजाइन अप्रोचेज जिसके अंदर यूजर की इन्वॉल्वमेंट हो। मसलन वाटरफॉल है, उसमें यूजर की कोई इन्वॉल्वमेंट, आप उससे कुछ नहीं पूछते कि भाई डिजाइन कैसे करना है या आपने इंटरफेस कैसा करना है।
लेकिन वो जो आपके पास आइटरेटिव मॉडल है, जो इंक्रीमेंटल मॉडल है, जिसके अंदर प्रोटोटाइप है या एजाइल मॉडल्स हैं, उनके अंदर जो डेवलपमेंट के अंदर यूजर इंटरेक्ट करता है हर स्टेज पे। इसी तरीके से आपकी अ, यानी ऐसी डेवलपमेंट जिसके अंदर आप यूजर को अपने साथ रखते हैं, हर चीज में मुशावरा रखते हैं, हाँ जी ये कर रहे हैं जी, ये बना दें, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो वो उन डिजाइन को क्या कहते हैं, यूजर सेंट्रिक, जिसके अंदर यूजर की इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड होती है। जी सर। और लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स के बारे में सर। अगर आप इसको फिडेलिटी को वो करें ना, गूगल करो इसका मीनिंग, तो आपको बात खुद ब खुद समझ आ जाएगी। फिडेलिटी, अब ये देखो, फिडेलिटी, faithfulness to a person, cause, belief demonstrated by continuous loyalty and support. अब faithfulness to a person, अब आप स्टेटमेंट पढ़े जो आप कर रहे थे, लो फिडेलिटी। प्रोटोटाइप्स सर जी। हाँ, लो फिडेलिटी यानी बेसिकली वो जो प्रोटोटाइप का मकसद क्या होता है कि आप यूजर का फेथ एक्सेस करें। फेथ से क्या मुराद, कि यूजर अश्योर नहीं है कि आप क्या बनाएंगे, यूजर श्योर नहीं है कि आप क्या बनाएंगे, या यूजर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि आप क्या बनाएंगे, तो ऐसे यूजर्स को कन्विंस करने के लिए आप क्या देते हैं, उनको प्रोटोटाइप्स दिखाते हैं, ताकि उनका थोड़ा सा आपके ऊपर फेथ कायम हो। तो लो फिडेलिटी मीन ऐसे लोग जो अभी शुकुको शबाब के जो है उसमें आते हैं कि पता नहीं ये हमारा सॉफ्टवेयर बना भी पाएंगे, तुम मेरे मुताबिक बना भी पाएंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन में होता है ना, यूजर सेटिस्फाइड नहीं होता, तो उनको क्या कहते हैं, लो फिडेलिटी यूजर्स। ठीक है, तो उनका फेथ गेन करने के लिए फिर हम क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोटोटाइप्स उनको दिखाते हैं, ताकि उनका थोड़ा सा करज हो कि हम इस तरह की चीज बनाने जा रहे हैं। और ये नहीं समझ गए अभी भी? आगे सर जी, शुक्रिया। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले भाई। चलिए, इसका मतलब है किसी एक ने तो पढ़ा है ना। अच्छा भाई, इसके बाद जो है, इसके बाद हम मैंने आपको ये 5.5 तक लेक्चर दे दिए थे ना, वीडियो। हाँ, जी सर, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स। रिक्वायर। अच्छा, आगे जो है हमारे पास वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की टाइप्स कितनी होती है। सॉफ्टवेयर, ये मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि इसमें कभी आप लोगों का कोई लेक्चर लाइव होगा, कभी इवनिंग वालों का होगा, तो जो पहले पढ़ लिया जाएगा वो दूसरे को फिर वीडियो मिलेगी। ठीक है ना? तो अभी आपका ये डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन आ गई। रिक्वायरमेंट्स पहले नंबर पे, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, ए स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम सर्विस आर कंस्ट्रेंट। रिक्वायरमेंट की मुख्तलिफ डेफिनेशन है कि सिस्टम की सर्विसेज और कंस्ट्रेंट का जो कलेक्शन है, जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट। सर्विसेज क्या है कि जनाब आपका सॉफ्टवेयर क्या क्या करेगा, और कंस्ट्रेंट क्या है कि जनाब ये नहीं करेगा, इतने पैसों में करेगा, इतने वक्त में करेगा, इतनी परफॉर्मेंस के साथ करेगा, वो क्या हो गया, कंस्ट्रेंट। तो सर्विसेज और कंस्ट्रेंट यानी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है। अच्छा, डिफाइंड अर्ली एज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट वुड बी इम्प्लीमेंटेड, क्या बनाया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सिस्टम शुड बिहेव, इसका भी है कि जब आपका सॉफ्टवेयर चलेगा तो कैसे बिहेव करेगा। डोमेन इंफॉर्मेशन क्या होगी, कंस्ट्रेंट्स ऑन द सिस्टम ऑपरेशन में क्या होंगे। मसलन कंस्ट्रेंट ऑन सिस्टम, मतलब आप ये कहते हैं जी कि फर्ज किया हम सर्च करवाएंगे, आपका क्या है कि वो जो है फौरन यूजर की इंफॉर्मेशन निकाल के लाएगा कि बना जनाब इसके कितने अकाउंट हैं, इसके क्या चीज़ है, वो फर्ज किया।
तो अब सर्च के अंदर आप ये बताएंगे कि जनाब वो विद इन 5 सेकंड जो है वो यूजर की इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दे देगा। तो ये जो बताया ना विद इन 5 सेकंड, तो वो क्या है, कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है। और बिहेव क्या, जैसे शुड बिहेव कि जनाब ऐसे एक स्क्रीन आएगी, उसमें आप जो है यूजर से ये पर्टिकुलर पूछेंगे और ये ऐसे करेगा। ये जो चीज़ है कि ये इसमें आप उसका फ्लो वगैरह उसका बिहेवियर बताएंगे कैसे है। डोमेन इंफॉर्मेशन। अब डोमेन इंफॉर्मेशन भी रिक्वायरमेंट का हिस्सा है। जब तक आपको ये ना पता हो कि आप किस एरिए का किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, उसकी डोमेन नॉलेज ना हो, आप नहीं करते। वो डोमेन नॉलेज जो ज़रूरत का है वो भी आप रिक्वायरमेंट के अंदर डालते हैं। मसलन आप ये कहते हैं जी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आपको पता ही नहीं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के क्या तरीका है, उसकी कितनी टाइप्स है, किस तरह का सिनेरियो हो तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको उसका डोमेन नॉलेज भी, डोमेन इंफॉर्मेशन भी चाहिए। उसकी डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन की जाती है स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट में। तो सो द रिक्वायरमेंट माइट डिस्क्राइब ए यूजर लेवल फैसिलिटी, जैसे या इसकी जैसे स्पेल चेकर है एंड करेक्शन है, ये क्या है, यूजर लेवल फैसिलिटी है। ए वेरी जनरल सिस्टम प्रॉपर्टी, पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन को। स्पेसिफिक कंसेंट ऑन सिस्टम, सेंसर मस्ट बी पोल्ड 10 टाइम ए सेकेंड। ये सेंसर जो है 1 सेकंड के अंदर 10 मरतबा चेक करेगा, 10 मरतबा सेंस करेगा। वो सेंसर कोई भी हो सकता है, चाहे स्मोक का है, चाहे फायर का है, वट एवर, जिस भी टाइप का सेंसर है वो 1 सेकंड में 10 मरतबा चेक करेगा, सेंस करेगा। हाउ टू कैरी आउट सम करप्शन, सम कंपुटेशन, सम फार्मूला। कैसे वो, जैसे वो है ना कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कंपुटेशन स्टेप्स हैं, क्या फार्मूला है, वो टू वो सारी चीजें भी डिस्क्राइब करेगा। ये यानी इसमें वो चीजें हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीजें भी, ये फैसिलिटीज भी हो सकती हैं। ठीक है जी। अब मसलन आप ईमेल बना रहे हैं, ईमेल बना रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं आप लोगों के लिए जो है, जैसे यूनिवर्सिटी की ईमेल है, कहते हैं जी आपको हम जो है ना ये भी देंगे कि आप टाइप कर रहे होंगे, कि आपका स्पेलिंग भी चेक करेगा और करेक्ट भी करेगा। तो ये क्या फैसिलिटी है ना, तो वो आप उसके अंदर शामिल करेंगे। ये स्पेलिंग चेकर भी इसके अंदर होना चाहिए, तो वो आप रिक्वायरमेंट में ही बताएंगे। अब जैसे यहाँ पे ये जो 10 टाइम वाला है, फर्ज किया हम फेस रिकग्निशन, हमने जो अटेंडेंस जो फेस रिकग्निशन से होगी, ओके जी यार ये तो बड़ी देर बाद एक दफा गलत हो गया, तो ये तो इतनी देर बाद दोबारा कहता है कि दोबारा। या आप एटीएम के अंदर है, वो कार्ड को कहता है जी वो कार्ड आपने डाला, वो गलत पासवर्ड हो गया, उसने बाहर निकाल दिया। अब वो कहता है जी ये तो जनाब 30 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद दोबारा मशीन इस काबल होगी तो दोबारा कार्ड इंसर्ट करें। तो वहां पे वो कहता है नहीं नहीं ये तो 30 सेकंड में हो जाना चाहिए, तो वो उसकी कंस्ट्रेंट होगी। ठीक है। इसी तरह फेस रिकग्निशन में कह सकते हैं कि जनाब अगर रॉन्ग हो गया तो या वो दोबारा मशीन अपने आप को अपडेट कितने सेकंड में कर लेनी चाहिए, ये चीज। उसके बाद a capability that the system must deliver or a condition that it must satisfy in order to address a need of a stakeholder। ये क्या है रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन है। a capability that the system must deliver or a condition that must satisfy, किस लिए, टू एड्रेस ए नीड ऑफ स्टेक होल्डर। तो रिक्वायरमेंट है हमारे पास। अच्छा, रिक्वायरमेंट आर व्हाट इज वांटेड। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज कैलकुलेटेड एंड मैनिपुलेशन। रिक्वायरमेंट का मतलब है क्या बनाना है, और इंजीनियरिंग इज कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को इसने क्या किया है, ब्रेक करके उसका मीनिंग बताया है। रिक्वायरमेंट में क्या बनाया जाएगा, इंजीनियरिंग में कैसे बनाया जाएगा, उसकी कितनी उसकी कैलकुलेशन कितनी होगी उसको मैनिपुलेट करने में। सो आर ई रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन एंड व्हाट इज वांटेड। कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन ऑफ व्हाट इज वांटेड। ठीक हो गई, ये डेफिनेशन है। अच्छा, व्हाट वर्सेस हाउ। Some suggest requirement should always be statement of what a system would do and not how it should do। कुछ लोग कहते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ इस पे फोकस
करता है कि क्या बनाया जा रहा है, इस पे फोकस नहीं करता कैसे बनाया जाएगा। What does the system do? Requirements. What is its structure? Architecture. How does the system behave? Requirement. How is its structure? Architecture. ये कुछ एग्जांपल्स दी। अच्छा, रिक्वायरमेंट डायलेमा क्या है जी? सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन आस्किंग एंड एक्सेप्टिंग। Significant difference in asking and accepting. Often huge difference stated and real requirement. अब ये जो बात है कि क्या कहा जाएगा, क्या कहा गया और क्या एक्सेप्ट किया गया और क्या स्टेट किया गया और असल में क्या था, इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस होता है। मसलन कुछ चीज़ें जो है जैसे इसमें आप जब यूजर बाज दफा यूजर इतना ओवर कॉन्शियस होता है कि वो बड़ी आइडियल सिनेरियो के अंदर ना अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, लेकिन फिर जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है तो वो उसकी अपनी कंस्ट्रेंट्स होती हैं कि उनको किस हद तक अचीव किया जाए, किस हद तक अचीव किया जा सकता है। मतलब यूजर जब ऐसी वो डिमांड्स रखे कि जनाब कुछ भी ना करना पड़े, टच भी ना करना पड़े, सॉफ्टवेयर चल जाए, तो कुछ इस तरह की जब हवाई बातें होती हैं वो कहने में और करने में फर्क होता है। अब स्टेटेड रिक्वायरमेंट क्या है? दोज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर एट द बिगिनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट। एग्जांपल, इट इज रिक्वेस्टेड फॉर इंफॉर्मेशन, प्रपोजल और कोड in statement of work. So stated requirement in a request for information, proposal or code in statement of work, SOW, statement of work. Real requirement क्या है? Those that reflect the verified need of user for a particular system. Identification is interactive and iterative requirement process. अब इसमें क्या चीज़ होगी इसको जरा अंडरस्टैंड करें। मसलन जब आप पहली मर्तबा यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं तो वो रफली बताता है कि मुझे ऐसे 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 चीज़ें चाहिए। वो जो उसका रफली बताना है वो उसकी स्टेटेड रिक्वायरमेंट है जो वो बता रहा है। उसके बाद आप उसके साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं और चीज़ों को रिफाइन करते हैं और फिर उसको फाइनलाइज करते हैं कि जनाब असल में आपकी ये चीज़ें बनती हैं। आफ्टर इंटरेक्टिव एंड आइटरेटिव रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रियल रिक्वायरमेंट। और वो जो वो शुरू में जो बातें बता रहा होता है वो उसकी क्या होती है? स्टेटेड रिक्वायरमेंट। समझ आ गई बात में? स्टेटेड रिक्वायरमेंट और रियल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे वो बात आप करेंगे, स्टेटेड और रियल रिक्वायरमेंट के दरमियान ह्यूज डिफरेंस होता है अक्सर, और एस्किंग एंड एक्सेप्टिंग कहने में और एक्सेप्ट करने के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। अब इन दो स्टेटमेंट को आपको समझ आ गई होगी जब आपको इन दोनों टर्म्स की समझ आ जाए। स्टेटेड रिक्वायरमेंट और रियल रिक्वायरमेंट की समझ आ गई तो फिर इनका भी इन दो स्टेटमेंट की समझ आ जाए। अच्छा, इसके बाद है यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। यूजर रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेटमेंट्स इन अ नेचुरल लैंग्वेज प्लस डायग्राम्स टू शो what services the system is expected to provide the system user and the constraint under which it must operate. Reader of the user requirements, client manager है, system and user है, client engineer है, contract manager है। अच्छा, और सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम फंक्शन, सर्विसेज एंड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स should define exactly what is to be implemented. Reader of the system requirement, system end user, client engineer, system architecture, software developer. ठीक है जी, ये यहाँ पे
यूजर रिक्वायरमेंट और सिस्टम। यूजर रिक्वायरमेंट के यूजर क्या चाहता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट के सिस्टम क्या आपको देगा। यहाँ पे यूजर की एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे सिस्टम की डिलीवरेबल्स है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फ्रॉम, अभी वो उसी बात की कंटिन्यूटी है। एग्जाम्पल फ्रॉम ए मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम show how a user requirement may be expanded into several system requirements। यूजर की रिक्वायरमेंट को कैसे जो है, असल यूजर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन थी, दी MHC PMS shall generate monthly management report showing the cost of drugs prescribed by each clinic during that month। अब उन्होंने एक छोटी सी मासूम सी जो है वो ख्वाहिश जाहिर की कि जनाब एक मंथली रिपोर्ट जनरेट होगी जो बताएगा कि हर ड्रग की एक महीने में कितनी कॉस्ट जो है कंज्यूम हुई, यानी कितने पैसे की जो है पर्टिकुलर ड्रग जो है कितनी कितनी हर महीने में कंज्यूम हुई। अब उसके अगेंस्ट जो सिस्टम रिक्वायरमेंट बनेगी, ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ ए समरी ऑफ द ड्रग प्रेस्क्राइब, देयर कॉस्ट एंड प्रेस्क्राइबिंग क्लिनिक, किस किस क्लिनिक ने यानी किस किस शोबे ने कितनी कितनी दवाइयाँ महीने के एंड में कंज्यूम की, उसकी जो है वो रिपोर्ट जनरेट करेगा। दूसरा क्या है, सिस्टम शेल ऑटोमेटिकली जनरेट द रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग आफ्टर 7:35 ऑन द लास्ट वर्किंग डे। तो अब ये है कि उसको वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ब खुद 5:30 बजे लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ में ये रिपोर्ट जनरेट कर देगा automatically। A report shall be created for each clinic and shall list the individual drug name, total number of prescription, number of doses prescribed and the total cost of prescribed drug। ये भी क्या कर देगा, रिपोर्ट जनरेट कर देगा हर क्लिनिक के वाइज, उनकी ड्रग नेम, प्रेस्क्रिप्शन, कॉस्ट वगैरह। इफ ड्रग आर अवेलेबल इन डिफरेंट डोज यूनिट, मसलन 10 mg की डोज है, 50 mg की डोज है, सेपरेट रिपोर्ट विल बी क्रिएटेड फॉर ईच डोज यूनिट। Access to all cost reports shall be restricted to authorized user listed on management access control list। ये जो कॉस्ट रिपोर्ट्स हैं उसकी एक्सेस दे देगा किसको, ऑथोराइज्ड यूजर को, जिन जिनको जरूरत है। ऐसे नहीं है कि ये रिपोर्ट हर एक के पास तो नहीं जाएगी ना, हॉस्पिटल में तो बहुत सारे रोल्स होते हैं, तो जो भी ऑथोराइज्ड यूजर हैं उनको उन रिपोर्ट्स की एक्सेस चली जाएगी। अब यहाँ पे यूजर ने तो एक बात कही, लेकिन उस बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके जो जो यानी जिन जिनको जरूरत है उनको वो इंफॉर्मेशन जो पहुंचाना, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में डिफाइन होती है कि कौन कौन से एक्टर्स इन इंफॉर्मेशन को यूज करें। ठीक हो गई मैं, तो अब ये आपके सामने ये आ गया डिफरेंस यूजर रिक्वायरमेंट का और सिस्टम रिक्वायरमेंट का। ठीक है जी। सर जी। जी जी। सर जी, एक रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है, एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, सर इनका थोड़ा डिफरेंस समझाइएगा। सर हाँ इस जी, साल पीछे अभी कुछ कुछ ना, यूजर। हाँ जी, कुछ रिक्वायरमेंट आपने कभी वो देखा है, आप कहते हैं कि ये इस मेडिसिन का स्पेसिमेन क्या है, इस तरह की बात आपने सुनी, आप वो कहते हैं जी कालपोल है, अच्छा नहीं इसकी स्पेसिमेन क्या है, इसका साल्ट क्या है, कुछ इस तरह की बात सुनते हैं। तो जो स्पेसिमेन जो है ना, वो ऐसे समझ लें जैसे अभी यहाँ पे देखें, ये देखो ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है, ये रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है कि जनाब ये जी बना सर। दो। पेशेंट, आप एक एक कस्टमर जाता है उसके पास मेडिकल स्टोर पे, उसको कहते हैं जी कालपोल का सिरप दे दें। वो क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट डेफिनेशन क्या है, कालपोल का सिरप। डॉक्टर के पास जाएगा ना, डॉक्टर के पास अच्छा कालपोल के अंदर तो फलां साल्ट है, फलां साल्ट है, फलां, है ना। तो वो उसके पास
उस पालकोल के अगेंस्ट उसकी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी कि असल में ये क्या चीज है। और यूजर के पास उसका कालपुल का मतलब यही है कि भाई ये दर्द की दवा है या बुखार की दवा है। समझ आई जी डिफरेंस? सर। तो जी स्पेसिमन, सर। स्पेसिमन और डेफिनेशन में ये फर्क है। यहाँ पे तो वो यही कहता है जी रिपोर्ट बननी चाहिए, उसको पता भी रिपोर्ट के अंदर किसको क्या क्या चीजें देनी पड़ेगी। ये स्पेसिमन होगी, ये डेफिनेशन। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। ठीक हो गया? जी सर, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद आ गया जी रिक्वायरमेंट्स आर कॉमनली क्लासिफाइड एज फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। मेजरली जो है वो दो मेजर किस्में हैं रिक्वायरमेंट की, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। फंक्शनल क्या है? ए रिक्वायरमेंट दैट स्पेसिफाई एन एक्शन that a system must be able to perform without considering physical constraints. A requirement that specify input-output behavior of the system. ऐसी तमाम रिक्वायरमेंट जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट बिहेवियर एग्जिबिट हो। मसलन ये सर्च करे, अच्छा जी, ये लिस्ट करे, अच्छा जी, ये सॉर्ट करे, अच्छा जी, ये जितने भी चीजें हैं इनपुट आउटपुट है इनकी। ठीक है। अच्छा, अगर वो ये कहें कि जनाब ये सर्च जो है ये 5 सेकंड में कर दे, इसकी इनपुट आउटपुट है 5 सेकंड में करने की, तो वो उसकी क्वालिटी को बिहेव, उसकी प्रॉपर्टी को बिहेवियर कर रही है। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट दैट स्पेसिफाई सिस्टम प्रॉपर्टीज सच एज इन्वायरमेंटल, इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट, परफॉर्मेंस डिपेंडेंसी, मेंटेनेबिलिटी, एक्सेंसिबिलिटी। मसलन ये कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि कल को इसको चेंज करना पड़े ना तो मुश्किल ना पड़े। ये इसकी क्या बात है? इसकी मेंटेनेबिलिटी की क्वालिटी है। कल को जनाब इस सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड करना पड़े ना, हमारी 5 से 10 कंपनियां हो जाए तो मसला ना हो। तो एक्सेंसिबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है जनाब? इस ये ऐसे ना हो कि ये जो यूजर बढ़ जाए तो सिस्टम ही चोक हो जाए। ये क्या है? इसकी रिलायबिलिटी। ठीक है। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये इसकी कौन सी है? नॉन फंक्शनल। ये प्रॉपर्टीज जो है उसके सॉफ्टवेयर की, दैट इज नॉन फंक्शनल। और जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है? फंक्शनल। तो व्हाट अ सिस्टम डू इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड हाउ it behave is non-functional. So often classified as performance requirement, external interface requirement, design constraint, quality attributes, ये हमारे पास नॉन फंक्शनल है। इसकी और भी डिटेल आएगी। एग्जाम्पल ऑफ रिक्वायरमेंट: द सिस्टम shall maintain record of all library materials including books, serials, newspaper and magazine, video and audio tapes, reports, collection of transparencies, कंप्यूटर डिस्क एंड सीडी रोम्स। ये क्या है? सिस्टम शैल मेंटेन रिकॉर्ड। अब यहाँ पे वेरी जनरल रिक्वायरमेंट क्या है? द सिस्टम shall allow user to search for an item by title, by author and by ISBN. जनरल रिक्वायरमेंट। फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या है? द सिस्टम यूजर इंटरफेस shall be implemented using वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर। फंक्शनल क्या है जनाब? ये ब्राउजर के ऊपर भी चल जाए। अच्छा। इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है? द सिस्टम शैल सपोर्ट एट लीस्ट 20 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। कम से कम 20 ट्रांजेक्शन एक सेकंड में कर सके। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है? द सिस्टम फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल। इसका क्या मतलब है? 20 ट्रांजेक्शन पर सेकंड का मतलब सारी दुनिया, अब एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जैसे गूगल है, 20 सेकंड, एक सेकंड के अंदर 20 लोग उसको एक्सेस करें तो उसको वो एंटरटेन कर दें। तो ये की क्या है? इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट: the system facilities which are available to public users shall be demonstrated within 10 minutes or less। कि इसकी जो फैसिलिटीज हैं वो पब्लिक यूजर को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके 10 मिनट और 10 मिनट के अंदर उसको जो डेमोन्स्ट्रेट कर दी जाए। यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट: सिस्टम ऑपरेट इन 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूजेबिलिटी है कि 32 बिट वाला अगर किसी का आर्किटेक्चर है, ये जिसके पास जो हार्डवेयर है या कंप्यूटर है, अगर वो 32 बिट भी है तो उस पर भी चले।
अच्छा, उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है जी? मैनी सिस्टम इंजीनियरिंग, ये भी रनिंग आउट ऑफ एक्चुअली, मैनी सिस्टम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम प्रॉब्लम विद द सिस्टम रिक्वायरमेंट, common problem are don't reflect the real need of the customer for the system, inconsistent, कितनी बारी है? चलिए कोशिश करते हैं खत्म हो जाए। अच्छा जी, कॉमन प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट क्या है कि many system engineering problems stem from problem with the system requirement। मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो सिस्टम इंजीनियरिंग कि आप उसको सही रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको सिस्टम के रिक्वायरमेंट में common don't reflect real need of customer, e.g. the system shall allow user to search for enter by title author and ISBN, is the requirement incomplete, is the requirement incomplete, ये उसने कहा कि इस तरह इसका सर्च करे वो ना करती हो। रिक्वायरमेंट चेंज आफ्टर एग्रीड अपॉन एक्सपेंसिव, कि आप उसके आपने काम कर लिया और उसके बाद रिक्वायरमेंट को चेंज करना पड़ा, ये एक्सपेंसिव होता है। देर आर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं कि आप यूज एज पर यूजर रिक्वायरमेंट बनी नहीं, या उसकी फंक्शनैलिटी को सही तरह मैप नहीं किया गया, या क्या है दोनों के दरम्यान अंडरस्टैंडिंग ही ना हो सकी रिक्वायरमेंट की, ये प्रॉब्लम्स हैं। इन्वेस्टिगेटिंग द रिक्वायरमेंट, issue tickets, log on to the library system, check ticket, match the vehicle number, update library record after new entry, entrance of vehicle and record its number in list, searching catalog, ID of student in match book issue to student, issue book and update record, log from, ये क्या है? ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, आप क्या चीजें, ये जो एक्टिविटीज हैं इनके अंदर से क्या करना, रिक्वायरमेंट्स को, इश्यू टिकट टू व्हीकल यूजर व्हेन रिक्वेस्ट, ये लॉग ऑन, ठीक है, हु इज चेकिंग टिकट, गार्ड और सॉफ्टवेयर और व्हाट मेंशन इन चेकिंग, ठीक है, ये उसकी क्या है, इन्वेस्टिगेट करना कि कौन सी चीज के केस आपने क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या चीजें पूछना है, वो सारी चीजें। इसके बाद सी फॉलोइंग रिक्वायरमेंट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम शैल यूजुअली बिहेव विद इन 10 सेकंड, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे और उनकी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है, व्हेन परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ऑफ शैल प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट, अब करेक्ट का क्या मानी है, ठीक है, उसकी कंस्ट्रेंट क्या है, सिस्टम शेल फॉर स्टेट कंट्रोल रिक्वायरमेंट इन फाइल, प्राइमरी इज लॉस, सेकेंडरी यूनिट टेक्स ओवर, दिस ऑप्शनल यूज वर्ड मस्ट और शेल वगैरह। अच्छा, चले इसको भी जो है ना आप लोग रीड कीजिएगा, नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चन होंगे उसको फिर देख लेंगे, अभी ये खत्म बंद हो जाना असल में, आप अटेंडेंस सेंड कर देना सिया।